हेलो, गुड सर इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अभी तो एपी हमारा कंटिन्यू है। 5.2 एक्सरसाइज आप लोगों ने किया बच्चों प्रैक्टिस में? सुदर्शन किया 5.2? नो सर। क्यों, किस खुशी में नहीं किया? सर भूल गया। हे राम, ये भूल जाता तो। अच्छा, 2 चैप्टर एक साथ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक रिवीजन हो रहा है, एक टेक्स्ट बुक चल रहा है। किसी को नो सर। चलो सर रिवीजन रोज होगा 7 to 8। कल है, आज है रिवीजन। आज है 7 to 8। हाँ हाँ, रिवीजन है, आज है। कल कल 7 to 8 शायद कुछ बच्चों। वीरेंद्र, तुम्हारा कल कितने बजे साइंस? कल 7 बजे ही है, 7 बजे ही है। 7 से कितने बजे तक? 7:15 को होता ना तुम्हारा? नहीं, 7 बजे ही है। अच्छा, 7 बजे। तो कल 8 बजे अपने को फिर कल का फिर कैंसिल रखना पड़ेगा, क्योंकि कल तुम्हारा क्लास होगा तो फिर कैसे करेंगे, है ना? तो मंडे फ्राइडे को नहीं रखेंगे, बाकी दिन कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है? यस सर। चलो, आज एपी का बेटा आप लोग प्रैक्टिस करो। कुछ आइडिया हो रहा है एपी के? ऐसे ही ऊपर ऊपर से जा रहा है? चलो, मैं अभी आज टेक्स्ट बुक से मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को टेक्स्ट बुक ही कराऊं, तो साथ साथ मेरे करोगे। और मैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दूं। महक, आर एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? क्या सर? एपी चालू किया कि नहीं किया? सर आपने क्या बोला? मैंने अभी ये बोला, आपने एपी चैप्टर है ना, वो स्टार्ट किया टेक्स्ट बुक से कि नहीं किया? टेक्स्ट बुक से किया है सर। ठीक है, टेक्स्ट बुक से करो। मैं वर्कशीट तो मैं भेज रहा हूँ, उसको फिर बाद में करना, कोई नहीं। चलो, अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, कुछ बच्चों को डाउट आया 3rd क्वेश्चन में, वो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना कैसे सॉल्व करना है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, 13, फिल इन द ब्लैंक्स 3rd। आपको ये सारे टर्म्स एपी में दिए हैं। फर्स्ट टर्म गायब है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म गायब है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। आपको याली टर्म और याली टर्म ढूंढना है। और फिर आपको दिया है -4, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और लास्ट नंबर आपको 6 दिया हुआ है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे टर्म्स दिए हुए हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? किसी को आता है ये प्रोसेस? सर फर्स्ट वाला आता है। अच्छा, फर्स्ट वाला आता है। चलो, मैं आप लोगों को बताता हूँ फर्स्ट भी कैसे करना है। देखो, ये फर्स्ट टर्म है आपके T1, ये T2, ये T3, T4। जो टर्म आपकी गिवन है उसकी वैल्यू लिख लो। T2 इज 13। T2 का फॉर्मूला है a + 2 - 1 यानी 1d इज 13। ये आ गया। सेकेंड आपको दिया फोर्थ टर्म, T4 इज 3। T4 का फॉर्मूला a + 4 - 1 3d। ये आपके दो इक्वेशन बन गए, a + 3d। ये आ गया, आपके दो कंडीशन बन गए। अब इन दोनों में से a और d ढूंढना है आपको, तो दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया एलिमिनेशन मेथड 3rd चैप्टर में। a कैंसिल, 1d में से 3d गया तो माइनस साइन बढ़ा, -2d। -3 में से 13 गया +10, तो d का वैल्यू आया 10/-2 दैट इज -5। डिफरेंस आपको -5 पता चल गया। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके a फाइंड करो। a + d इज 13। a + d की जगह आपने पुट किया -5 इज 13। a इज इक्वल टू 13 + 5, a इज इक्वल टू 18। यानी फर्स्ट टर्म 18 है, तो फर्स्ट टर्म आपको 18 मिल गया। डिफरेंस आपको -5 है, तो इसमें से -5 किया 13, 13 में से -5 किया 8, 8 में से -5 किया 3,
तो सारी टर्म आपको मिल गई। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? हेलो बच्चों, बच्चों आपको ये आया फर्स्ट वाला कैसे करना है? जिसको सर जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, मैं फिर से उसको समझाऊंगा। जिसको भी नहीं आया अपने अपने सिंबल दिखाओ। अच्छा अमर देखो कैसे करना है। फर्स्ट ये वाली टर्म गायब है, ये वाली टर्म गायब है। आपको क्या करना है, जो टर्म गिवन है, जैसे ये गिवन है सेकंड प्लेस वाली, तो T2 इज 13। T2 का फॉर्मूला आपको पता था a प्लस 2 माइनस 1 करने से 1d इज 13। फिर T4 दिया 3, a प्लस 3d इज 3। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन ले ली, a प्लस डी इज 13, a प्लस 3d इज 3। सब्ट्रैक्ट किया, a कैंसिल, 3 में से 1 गया माइनस 2d इज 13 में से 3 माइनस किया 10, इससे d का वैल्यू -5 आ गया। अब d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, a प्लस डी में -5 13, -5 यहाँ गया 18। तो इससे फर्स्ट नंबर आपको मिल गया, फर्स्ट टर्म यानी आपका फर्स्ट टर्म 18 आ गया। फिर आपको डिफरेंस -5, इसमें से 5 माइनस किया 13, 13 में से 5 माइनस किया तो यह आ गया 8, 8 में से 5 माइनस किया 3। सारी टर्म्स आपको मिल गई। अब ये वाला क्वेश्चन ढूंढना है तो पहले हमें इसकी टर्म्स ढूंढनी। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। अब हमको देखना है कि कौन कौन सी टर्म्स गिवन है। पहले हमें फर्स्ट टर्म दिया है a यानी -4 दिया हुआ है। फिर आपको सिक्स टर्म दिया है T6 इज 6। T6 का फॉर्मूला a प्लस 5d इज 6। a में आपने पुट किया -4 प्लस 5d इज 6। 5d इज 6 प्लस 4, 5d इज 10, d इज 2, यानी डिफरेंस आपका 2 का आया। अब इसमें 2 ऐड किया तो ये -2, -2 में 2 ऐड किया 0, 0 में 2 ऐड किया 2, 2 में 2 ऐड किया 4, फिर 6 अपने आप आ गया। ये सारे आपको अगर फर्स्ट टर्म मिल जाए, कॉमन डिफरेंस मिल जाए, आप सारे नंबर ढूंढ सकते हो। एक बट क्वेश्चन आपने ये -4 को तो T1 लिखा था, तो यहाँ पे A मतलब इस जो है साइड ए में होता है, A। उसमें डिफरेंस नहीं आता। फर्स्ट टर्म में सिर्फ ए आता है से, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 1 माइनस 1 करने से 0d, और 0d का मतलब d होता ही नहीं है फर्स्ट में, तो a इज -4। और फिर आपको दिया सिक्स टर्म, दिया 6, सिक्स टर्म का फॉर्मूला a प्लस 5d जो कि 6 दिया है, इसमें a का वैल्यू डाला, इससे आपने d ढूंढ लिया। अगर आपको एक बार डिफरेंस पता चले तो डिफरेंस ऐड करते हुए आगे वाली टर्म्स ढूंढ सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन, आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इसका 38, fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks और -22। आपको ये fill in the blanks को fill करना है। क्या कर सकते हो, जरा ट्राई करो। एक मिनट आपको दे रहा हूं, अपने अपनी कोशिश करो कि आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके। ये है 38, ये है -22, फर्स्ट टर्म गायब है और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने। सर बट इसमें तो फिर T1 T2 मतलब T2 और T6 लेंगे ना, उससे करेंगे ना हाँ, पूरा। T2 और T6 से आप A और D ढूंढेंगे, उसके बाद आप सारे नंबर ढूंढ डालेंगे फटाफट। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया, मैं लेट ज्वाइन किया था। इसमें ये दिया है, ये आपको जो मैं एक सीरीज दे रहा हूँ एपी में दिया हुआ है। एपी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ये फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स, फिर सेकंड टर्म दिया है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर लास्ट टर्म दिया है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। एपी का मतलब ए और डी, मतलब कॉमन डिफरेंस है इसके बीच में, और फर्स्ट टर्म आपको ढूंढनी है, कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, और ये सारे नंबर्स ढूंढने बीच वाले कौन से आएंगे। कोई बात नहीं, बताऊंगा बाकियों को दिया करने के लिए, फिर मैं जिसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे फाइंड करना है।
कृष्णा आपको आया? हेलो कृष्णा, कृष्णा सो गए भाई, कहां रह गए तुम? कृष्णा आए नहीं आज, आए कहां गए? आवाज नहीं आ रही। मोक्षा आई कि नहीं? एब्सेंट। क्या हुआ विधि, क्या डाउट आया? चलो अब मैं सर आपको, मतलब ये हाँ बोलो। सर ये मतलब T2 की वैल्यू डाल के फिर वो कोई भी एक मेथड से सब्स्टिट्यूशन करके फिर किसी भी जिसको हमने मेथड से आप ढूंढ सकते हो, कोई भी मेथड से। देखो सबसे पहले इसको रिवर्स ये कर है, देंगे ना। हाँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म है। सबसे पहले सेकंड जो नंबर है वो आपका 38 दिया है, उसका फॉर्मूला डाल दो a प्लस डी 38। फिर आपको सिक्स टर्म दिया है -22, a प्लस 5d इज -22। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने एक साथ कलेक्ट किया। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, जिससे आपका देखो a इक्वल आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करने से a अपने आप ही कैंसिल हो जाए, प्लस सब्ट्रैक्ट में साइन बदल देने नीचे वाले के, ये कैंसिल, ये 1 है और ये -5 है तो -4d। 38 प्लस 22 60, तो d का वैल्यू आया 60 अपॉन -4, -15 d का वैल्यू आ गया। अब d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में पुट कर दिया आपने, ये लिखा a प्लस d इज 38, a d में आपने 15 पुट किया 38, a प्लस 13 यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा 38 प्लस 15, a का वैल्यू आ गया आपका 53, यानी फर्स्ट टर्म पता चल गया 53 है और कॉमन डिफरेंस आ रहा है 15 का। अब 15 इस सब में -15 ऐड करते जाओ, 15 इसमें किया तो ये हो गया 23, 15 इसमें किया -15 इसमें किया तो कितना आया तुम्हारा, -15 किया 8 आ गया। फिर 8 में 15 आपने किया दैट इज -7, -7 में 15 किया -22 अपने आप आता चला जाएगा। तो सब में -15 ऐड करते हुए चले जाओ, अपने आप सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। हेलो, किसको ये समझ में नहीं आया रेज योर हैंड, फिर से समझाऊं? सभी को आ गया? तो इसमें आपको ए और डी ढूंढना बहुत जरूरी है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो इसी तरह का, क्वेश्चन आपको दिया है 11th term is 38 and 16th term is 73. Find 31st term आपको ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 11th टर्म की वैल्यू दिया है, 16th टर्म की वैल्यू दिया है, 31st टर्म आपको ढूंढ के दिखाना है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड टर्म आपको दिया है, थर्ड टर्म इज 9, थर्ड टर्म इज 4 और नाइन्थ टर्म इज -8। आपको फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसकी पहली 3 टर्म्स ढूंढनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ढूंढना। क्या आप लोग ढूंढ सकते हैं? 11 टर्म आपको 38, 16 टर्म 73, 31st टर्म क्या होगी उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो आपको ढूंढनी है। और सेकंड क्वेश्चन में थर्ड टर्म दिया है, 9 टर्म दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका क्या बनेगा वो आपको बताना है। महक बताओ कैसे ट्राई करेंगे? अब बताओ महक, 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? महक 11 टर्म का फॉर्मूला A plus 10D. वेरी गुड, a प्लस 10d। और 16 टर्म का फॉर्मूला A plus 15D. वेरी गुड। अब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके a और d की वैल्यू ढूंढो। और 31st टर्म का फॉर्मूला A plus 30D. बस a और d की वैल्यू पुट कर 31st टर्म ढूंढ डालो फटाफट,
निकालो। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करना है, फटाफट करो जल्दी। सर फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। पता नहीं आप पूरा नहीं सॉल्व सॉरी 7 हो सकता है 7 आएगा, मैं भी करूंगा, मेरे को आइडिया होगा। आप पूरा सॉल्व करो और उसके बाद हम एंडिंग में डिस्कस करते हैं। हो सकता है 7 मैंने अभी सॉल्व नहीं किया ना, तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। राधिका आपको समझ में आ रहा है बेटा कैसे करना है? राधिका हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा देवांशी आपको बेटा अब आ रहा है समझ में कैसे करना है? देवांशी हाँ सर। ठीक है, कोशिश करो बेटा, नहीं आएगा तो मैं आपको फिर हेल्प करूंगा, कोई टेंशन नहीं। नया चैप्टर है ना बेटा ये, आपने फर्स्ट टाइम सीख रहे हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो मैं, आप लोगों ने कर लिया, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। जिसको नहीं आया, जिसको आ रहा हो कंटिन्यू करो। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। 11 टर्म आपको दिया है 38। 11 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 10d 38। फिर 16 टर्म दिया तो a प्लस 15d दैट इज 73। अब इन दोनों दो इक्वेशन है, आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5d, माइनस साइन बढ़ा है 73 में से 38 माइनस किया आपने, तो यू आर गेटिंग 5 और 25, नहीं सॉरी 6 माइनस 35, तो d का वैल्यू आया माइनस 35 अपॉन माइनस 5, d का आंसर 7। विधि तुम्हारा आंसर राइट है, d 7 आ रहा है। a प्लस 10d इज 38। a 10, d में आपने 7 पुट किया 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38, a is equal to 38 minus 70, a is equal to minus 32। ये आपका आया सेकेंड, a का वैल्यू आ गया। अब आपको फाइंड करना है 31st टर्म। 31st टर्म का फॉर्मूला a प्लस 30d, a में पुट किया माइनस 32, कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है 7, तो माइनस 32 प्लस 210। 210 में से 32 माइनस नहीं करना, देखो माइनस प्लस माइनस, 210 में से 32 माइनस किया 8 7 1 178। किस किस का आंसर 178 मैच हो रहा है? सुदर्शन आया, वेरी गुड। वीरेंद्र का आ गया, और किसी का आया? अमर आपका आया बेटा? ठीक है, गुड। चलो अब मैं नेक्स्ट याला सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसको सेकंड नहीं आया। थर्ड टर्म 4 दिया हुआ है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d 4, 9 टर्म का a प्लस 8d इज माइनस 8। अब इन दोनों को आपको फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस 8 में से 2 गया माइनस 60, 4 प्लस 8 12, d का वैल्यू 12 अपॉन माइनस 6, माइनस 2 आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन लिया हमने, d में माइनस 2 पुट कर दिया आपने, तो ये हुआ माइनस 4 इज 4, माइनस 4 राइट में गया, 4 प्लस 4, a का आंसर 8 आ गया। a नोन हो गया, d नोन हो गया। अब आपको चाहिए ap। ap क्या होता है? फर्स्ट टर्म आपका क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म इज 8, फिर उसमें डिफरेंस आपने माइनस 2 ऐड किया तो 6, माइनस 2 ऐड किया 4, डॉट डॉट। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। दिस इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आया बच्चों कैसे करना है ये? सर हमको आंसर डॉट डॉट में लिखना है। डॉट यानी वो कंटिन्यू बेटा भी चलेगा, क्योंकि एपी है ना, अभी हमारे को पहली 3 टर्म लिखकर डॉट डॉट यानी वो अभी कंटिन्यू बढ़ रहा है, वो हमें बताने नहीं है, सिर्फ डॉट डॉट डाल देना। ओके, समझ आ गया? चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो।
Hmm. Hmm. ये एक बच्चे का डाउट था 10th क्वेश्चन बुक का, अक्षराज का. The 17th term exceed the 10th term by 7. What should be the common difference? Difference क्या आना चाहिए वो आपको फाइंड करना है. स्मिथ, स्मिथ आप बेटा, आपको ये समझ में आ रहा है? यस सर. बेटा नहीं है तो मेरे को बता देना, व्हाट्सअप कर देना सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको भेजूंगा आंसर सेट बना के. अच्छा ये ओके सर. ठीक है बेटा. The 17th term exceed the 10th term by 7. 17th term 10th term से ज्यादा, exceed मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा है? 7. कहने का मतलब आप जब भी ये करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, 17th term is 7 more than 10th term, यानी 10th term से वो 7 ज्यादा है. तो 7th term is 7 more than 10th term. exceed यानी ज्यादा है और कम है तो माइनस कर देना है. अब 17 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 16d 7. 10 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 9d. अब आपको इसमें d ढूंढना है तो a को एक साइड कर दिया, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d. a और d को एक साइड कर दिया हमने, a इधर गया माइनस a, 9d यहां आ गया. a से a कैंसिल, 16 माइनस 9 इज 7d इज 7. तो d का वैल्यू 7 अपॉन 7, d इज 1. तो कॉमन डिफरेंस अपने आप ही आपका 1 निकाल आएगा. सिर्फ ये कंडीशन देखना जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. ओके, समझ में आया क्वेश्चन? इसी तरह का एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करोगे. द थर्ड टर्म इज, क्वेश्चन नंबर ये, द थर्ड टर्म इज, the third term is 16. 16 and seventh term exceed the fifth term by 12. Find arithmetic progression आपको find करना है. The third term is 16 and seventh term will exceed the fifth term by 12. What should be the arithmetic progression? ये आपको find करके बताना है. ठीक है? अक्षराज आज नहीं आए, एब्सेंट. चलो कोई बात नहीं, उसी का डाउट था ये क्वेश्चन. मानसिंह आपको आ रहा है समझ में? हाँ सर. हाँ बेटा देख लो, जो भी डाउट हो बोल देना जैसा भी. अच्छा मानसिंह बताओ थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं. कृष्णा तुम बताओ थर्ड टर्म का फॉर्मूला. कृषा थर्ड टर्म का फॉर्मूला. सर ये सब मीटिंग में ही नहीं है. हाँ आज शायद वो तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं देखा नहीं ना इनका नाम. तो रैनी तुम बताओ थर्ड टर्म का फॉर्मूला. और रैनी भी एब्सेंट. रैनी थर्ड टर्म का फॉर्मूला. रैनी कहाँ गई भाई? रैनी आवाज नहीं सुन रही. सर a प्लस 2d थर्ड टर्म का. और ये इसमें क्या कंडीशन है? 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12. नहीं पता, चलो देखो ये. आप देखो मैं बता देता हूं सॉल्यूशन. सबसे पहले थर्ड टर्म a प्लस 2d इज 16, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड में बोला सेवेंथ टर्म एक्सीड यानी ज्यादा है 12 मोर देन फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 6d. 12 मोर देन फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d. 5 दिया तो 4 लिखना है, 7 दिया तो 6d लिखना है. a प्लस 4d, सेवेंथ टर्म में a प्लस 6d.
अब ए और डी को जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया वैसे ही निकालना है। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इट इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल हो गया, 6d से 4d गया, 2d आया, दैट इज 12 और d का वैल्यू 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6। ये d का वैल्यू आपको निकल गया। अब d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आप a फाइंड कर लो। a प्लस 2 d की जगह आपने 6 पुट किया is 16, a plus 12 is 16, a is equal to 16 minus 12, a is equal to 4। तो a नोन हो गया, d नोन हो गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका बना फर्स्ट टर्म का क्या आ रही 4, उसमें फिर डिफरेंस ऐड किया 6, 4 प्लस 6 10, 10 में फिर 6 ऐड किया 16, डिफरेंस ऐड करते हुए चले जाओ। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। कोई भी प्रोग्रेशन ढूंढने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको ढूंढना ही पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। कहीं भी कोई क्वेरी है तो देख लो। हीर, आपको क्या चीज समझ में नहीं आया बेटा बताओ? नहीं सर, सब कुछ समझ आया। ठीक है, और किसी को बेटा कोई डाउट है देख लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। मानसिंह, आपको कोई डाउट है बेटा बता दो, मैं समझा दूं। यानी सबको आ रहा है तो देखो, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है, द सम ऑफ फोर्थ and eighth term is 24 and sum of sixth and 10th term is 44। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ढूंढना है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म की जो वैल्यू है और एट टर्म की वैल्यू को प्लस करने से 24 आता है, और सिक्स टर्म और 10 टर्म को वैल्यू को प्लस करने से 44 आता है। तो वो कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो रही है? तो आप सबसे पहले कैसे करेंगे, जब भी सॉल्यूशन करें तो आपको क्या दे, फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म, इन दोनों को प्लस करने से आंसर 24 आ रहा है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिखा a प्लस 3d, एट टर्म का फॉर्मूला a प्लस 7d इज 24, a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d इज 24। ये, और देखो सभी नंबर 2 के टेबल से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब आता है सेकंड कंडीशन, सिक्स टर्म प्लस 10th टर्म को प्लस करने से 44 आ रहा है। सिक्स टर्म का फॉर्मूला a प्लस 5d, 10 टर्म का a प्लस 9d इज 44, a plus a 2a, 5d plus 9d 14d is 44। सभी को 2 से डिवाइड किया, a plus 7d is 22। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई, और ये दो इक्वेशन बना के आप इसमें से a और d ढूंढेंगे। तो पहले हमने दो इक्वेशन लिखा है, a प्लस फर्स्ट इज 5d is 12, सेकेंड है हमारा a प्लस 7d is 22। वही एलिमिनेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, माइनस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया माइनस 2d, माइनस 22 में से 12 गया माइनस 10, d इज इक्वल टू 5। माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 2 किया तो d का वैल्यू 5 आ गया, डिफरेंस 5 आ रहा है। डिफरेंस को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया आपने, d की जगह 5 into 10 50, 12,
a इज इक्वल टू a प्लस 50 इज इक्वल टू 12 और a का वैल्यू चाहिए तो 12 माइनस 50। a का आंसर आपका अपने आप ही 38 आ जाएगा। देखो a नोन हो गया, d नोन हो गया, अब आरित में हमको ap फाइंड करना है। तो सबसे पहला टर्म हमारा माइनस 38, नेक्स्ट टर्म ढूंढना है तो उसमें 5 ऐड कर दो, प्लस 5 किया तो 5, 38 प्लस 5 करने से 33 हो रहा है, क्योंकि 38 में 5 आप ऐड करोगे तो 33 आ जाएगा और 33 में 5 ऐड करोगे तो माइनस 28, माइनस 23, ऐसे करके ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी बन गई। हेलो बच्चों, ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? महक आपको आया बेटा ये समझ में? हाँ सर। राधिका को सर आ गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं? जो मतलब फर्स्ट वाली में डाली उसमें जो आंसर है और डिफरेंस को ऐड करते करते जाना है ना? ऐड करते करते आप आगे बढ़ते हो। प्रोग्रेशन में तो ऐड ही करना है। पहले 38 आया, फिर उसमें 5 ऐड किया तो ये आ गया, इसमें फिर 5 ऐड किया ये आया, फिर 5 ऐड किया ये आया, ऐसे करके आप प्रोग्रेशन बनाते चले जाओ। ठीक है, चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें एक दिया है कि एक आपका रोज प्लांट है। रोज प्लांट में पहली रो में, फर्स्ट रो में 23 प्लांट्स हैं, सेकेंड रो में 21 रोज प्लांट्स हैं, रोज प्लांट्स, थर्ड रो में 19 रोज प्लांट्स हैं और इसमें रोज आपके थर्ड रो में, ये थर्ड रो है, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। आपको बताना है कौन सी रो में 5 प्लांट्स आएंगे। तो आपको ये कौन सी रो है वो आपको ढूंढने हैं जिसमें 5 रोज प्लांट्स आएंगे। फर्स्ट रो में 23rd रोज प्लांट, सेकेंड रो में 21 रोज प्लांट, थर्ड में 19, ऐसे करते करते आपको किस रो में फिर 5 रोज प्लांट्स आएंगे। क्या आप लोग ढूंढ सकते हैं ये कैसे ढूंढना है? यस सर। तो 2 का डिफरेंस होगा ना, 2 का। 2 का नहीं, -2 का, क्योंकि हम नीचे के नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। 23 में -2 किया तो आप 21 में आए, -2 किया तो डिफरेंस आपका -2 का है। तो कौन सी रो में 5 प्लांट्स आएंगे जो चेक करके बताओ। सर हो गया। कौन सी रो है बताओ। 10th। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। देखो कैसे आया इसका, आपका फर्स्ट रो में 23 तो ए का वैल्यू 23 आ गया। कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हो, 2 का गैप आ रहा है क्योंकि 21 में से 23 माइनस किया तो डिफरेंस आ रहा है -2। ये कौन सी रो है आपको पता नहीं, उसको तुमने एन मान लिया। एन में 5 प्लांट्स आ रहे हैं। एन का फॉर्मूला मैंने बताया था, a + n - 1d इज 5। ए में आपने पुट किया 23, n - 1 कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2 इक्वल टू 5। 23 - 2n + 2 -1 + 2 is 5। 23 + 2 5, 25 - 2n is 5। -2n is 5 - 25। -2n is -20। n is -20 upon -2, n is 10। यानी n यानी रो, तो 10th रो में आपके 5 प्लांट्स आ रहे हैं। सो there in the 10th row there are 5 rose plants। ये आपका लास्ट, इस तरह से आपको एपी का एप्लीकेशन यूज करना है। जैसे अभी मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, एक पर्सन है जिसकी सैलरी 1995 में उसने जॉब किया, 1995 में उसने जॉब किया, उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 5000। ठीक है,
किस, और हर साल उसकी सैलरी 200 बढ़ रही है, यानी 1996 में उसकी सैलरी हो गई 5200। तो ऐसे करते करते हर साल उसकी 200 सैलरी बढ़ रही है। आपको बताना है किस ईयर उसकी सैलरी 7000 होगी। कौन सा ऐसा ये ईयर आएगा जब उसकी सैलरी 7000 आएगी? क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन? भी प्लस सर, तो फिर इसमें भी +2 का डिफरेंस होगा ना, +2। 2 का नहीं, 200 का डिफरेंस आ रहा है। 5000 5200 आ रहा है, तो आपका डिफरेंस 200। कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, आपको वो ईयर फाइंड करना है। जैसे आप लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना एप्लीकेशन में, एपी तो समझ आ गया, अब इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, वो कंसेप्ट है ये। चलो कौन मेरे को बताएगा? मैं पूछता हूँ, सुदर्शन कैसे करेंगे बताओगे, कुछ हेल्प करोगे? फर्स्ट टर्म बताओ कितनी होगी सुदर्शन? सुदर्शन फर्स्ट टर्म कितनी होगी? सर 5400, फिर 5600। नहीं ऐसे नहीं करना है, कैलकुलेशन ऐसे नहीं करके दिखाना है भाई। फर्स्ट टर्म आपकी आ रही है 5000, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 200 का, और कौन से ईयर यानी n a प्लस n माइनस 1d में उसकी 7000 हो जाएगी। ए आपका 5000 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपका 200, ये इक्वल टू 7000। तो आपने लिखा 5000। सर 2005। 2005 में चेक कर लेता हूं। 7000। अब यहां पर 200 एंड 5000 में से 2000 माइनस किया, 200 माइनस किया, तो 4800 is 7800। 200 n is 7800 minus 4800, नहीं 7000 माइनस किया 0022, तो n इज इक्वल टू इसको 200 से डिवाइड किया। 11 साल के बाद उसकी सैलरी होगी, तो 11 साल का मतलब हुआ 1995 में 11 ईयर्स ऐड किए, तो 2006 में उसकी सैलरी 7000 आएगी। 2005 ने 2006 में। वीरेंद्र आए समझ में? वीरेंद्र 11 साल के बाद उसकी सैलरी बढ़ रही, तो 1990 2005 तक तो 10 साल होंगे। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज 5.2 प्लीज बच्चों को रिटर्न प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी क्लियर क्या क्या प्रॉब्लम्स है मेरे को समझ में आए। तो अभी होमवर्क में 5.2 आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम लोग शाम को मिलते हैं दोबारा 7 बजे रिवीजन एक्सरसाइज में। चलो बाय बच्चों, हम मिलते हैं रिवीजन। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। आज कम तो अब बच्चे आज एब्सेंट हो गए।